आफ्टरनून माय डियर। मैं एक बार फिर से जानकारी दे दूं आप लोग को कि इस समय हम 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 3 पढ़ाने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 इकाई तक हम पढ़ा दिए हैं, तीसरा इकाई पढ़ाने जा रहे हैं। तो तीसरा इकाई का नाम है मुद्रा, बचत एवं साख। मुद्रा, बचत एवं साख ये चैप्टर का नाम है। तो नाम में बहुत कुछ छुपा होता है, मैं इसी पर चर्चा कर रहा था अभी। वैसे मैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जो आवाज रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा पीछे। तो हमने मुद्रा के विषय में बता रहा था कि मुद्रा उस वस्तु को कहते हैं जो वस्तु सर्वमान्य हो, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो और उससे खरीद बिक्री का काम किया जाता हो या हो रहा हो, उस वस्तु को मुद्रा कहा जाता है। और हमने ये भी कहे कि हर देश का मुद्रा अलग अलग होता है, हर देश की मुद्रा का नाम अलग अलग होता है। दुनिया के जितने भी देश हैं सबका अपना अपना मुद्रा है। जैसे मैंने अभी पूछा था इन इन भाइयों से, पता नहीं 10वें के बच्चे हैं, इसको भारत के मुद्रा के विषय में भी पूरा कंसेप्ट नहीं है। फिर से बता दीजिए भारत की मुद्रा का नाम। हाँ, इस बार बताया रुपया, राइट। अब बांग्लादेश के मुद्रा का नाम चक्का। अमेरिका के मुद्रा का नाम, अब बगल में नेपाल की मुद्रा का नाम जा। नेपाल के मुद्रा का नाम भी रुपये है, याद रखिएगा ये चीज, ठीक। तो हर देश के मुद्रा का नाम अलग अलग है। उसी के संबंध में इस चैप्टर में पढ़ना है कि मुद्रा जो प्रेजेंट में जिस स्थिति में है वो एकाएक नहीं आया, वो धीरे धीरे आया है। तो कैसे कैसे आया, कैसे पसैया बन गया, कैसे 2000 बन गया, इसकी पूरी कहानी इस चैप्टर में पढ़ना है आपको। उसके बाद आता है बचत। मैंने बचत को बताने से पहले मैंने अभी भी आय पर चर्चा कर रहा था कि व्यक्ति जो कहीं पर काम करते हैं, काम करने के बाद उसे मजदूरी के रूप में जो कुछ प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, उसका आय कहते हैं। और आय का वह भाग बचत कहलाता है जिसको उन्होंने उपभोग की वस्तु पर खर्च नहीं किया। अर्थात कोई मजदूर काम किया भर दिन, शाम में उसको 500 रुपया मिला, तो 500 रुपया क्या कहलाएगा, उसका आय कहलाएगा। और उन 500 रुपया में से 100 रुपया का साग सब्जी ले लिया, 100 रुपया का उन्होंने कपड़ा लता ले लिया और 300 रुपया उन्होंने आके बचा के रख दिया। किस काम के लिए, कि आगे हम जमीन खरीदेंगे, आगे हम घर बनाएंगे, आगे बच्चे को स्कूल फी देंगे, बेटी का शादी करेंगे एवं अन्य काम करेंगे। तो वो जो 300 रुपया हो गया, क्या हो गया आपका, बचत हो गया। तो इस चैप्टर में हम लोग बचत भी पढ़ेंगे। अर्थात सीधा सीधी हो गया कि आय माइनस उपभोग की वस्तु पर किए गए खर्च बराबर क्या होगा, बचत। तो इस चैप्टर में बचत भी पढ़ेंगे। और सबसे थोड़ा सा समझने वाली बात है साख। साख क्या है, इसका इंग्लिश क्रेडिट होता है, सुने होंगे आप। साख क्या होता है माय डियर, सुन लो साख बढ़िया से। साख क्या होता है, हर व्यक्ति में उधारी लौटाने की क्षमता होती है और अलग अलग होती है। आप देखे होंगे समाज में कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कर्ज ले लिए हैं तो एक ऐसे व्यक्ति होंगे कि उसको जब तक आपको कर्ज नहीं रिटर्न करता है तो हर वक्त उसी के विषय में सोचते रहता है। उसको लगता है कि कब हम कर्ज वापस कर देंगे। और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कर्ज लेके भूल ही जाता है, उस पर तो कर्ज देने वाला 25 बार जाता है फिर भी नहीं देता है, पंचायती बैठाता है, पुलिस को इंफॉर्मेशन करता है, केस करता है, फिर भी वो नहीं देता है। तो इसका मतलब इसमें जो जो व्यक्ति बेईमानी करने रहा है, जो व्यक्ति कर्जदार के मांगने पर भी कर्ज नहीं दे रहा, तो इसका मतलब उसमें कर्ज लौटाने की जो क्षमता है क्या है, वो कम है या नहीं है। और जो व्यक्ति चाहता है कि मैं कर्ज लौटा दूं, उसमें कर्ज लौटाने की क्षमता क्या है, अधिक है। तो माय डियर, यही जो कर्ज लौटाने की जो क्षमता है ना, क्षमता जो है ना, उस पर कर्ज देने वाला का जो विश्वास है उसी को कहते हैं साख। अगर हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति का बाजार में साख अधिक है
तो इसका मतलब हुआ कि उसमें जो कर्ज लौटाने की क्षमता है उस पर बाजार के लोगों का भरोसा अधिक है, भरोसा अधिक है, इसलिए उसका साख बाजार में क्या है, अधिक है। और जिसका साख गांव घर में हम लोग यूज करते हैं, बूढ़ी माता, बूढ़ी बूढ़े बुजुर्ग लोग इस शब्द का यूज करता है। अगर कोई लोग बराबर किसी दुकानदार का कर्ज ले लिया, वापस नहीं करता है, तो कहता है कि वो उस हरामी का तो साख खराब हो गया है, अब उसका साख खराब है। साख खराब हो गया मतलब इसको अब उधारी कोई नहीं देगा, राइट। देखो इस बुक में देखो, तुम लोग तो बेईमाने हैं, सब्जी वाला का उस दिन जो दिया था उधारी लिया दिया था, फिर जाके तब के लेके तुमने कहा कि परसों दे देंगे, इसलिए तुम लोग का नाम नहीं छपता बुक में। देखो मेरा नाम छपा है, देखो ये देखो, बुक वाले भी सोच समझ के नाम देता है। अब मेरा जाके देख लो मार्केट में कितना बढ़िया वो साख बना हुआ है, तुमको लगता होगा कि हम इसने उल्टा बेच जाए। दिखा दे चुन तोरा, हाँ क्या कहेंगे, हे देखो देखो, यदि हम कहेंगे कि, देख रहे हैं, देख रहे हैं, यदि हम कहेंगे कि अरुण की साख बाजार में अधिक है, अरुण अरुण की साख बाजार में अधिक है, तो इसका मतलब है कि उसकी ऋण लौटाने की शक्ति में लोगों का अधिक विश्वास है। मेरा ही नाम, समझो, आप लोग का नाम नहीं होगा। तो साख समझ में आ गया, लोग में जो ऋण लौटाने की क्षमता है, पावर है, ताकत है, उस पर ऋण देने वाला का जो विश्वास होता है उसी को कहते हैं आपका साख। समाज के बीच जो आपका उस पर विश्वास है समाज को, वही है साख। बाजार को जो आपके ऋण लौटाने की शक्ति पर विश्वास है वही आपका साख हो गया, राइट। तो ये दोनों चीजें जो है, लेकिन ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसमें मैं बताऊंगा कि आपका साख बाजार में कैसे बढ़िया होगा और आपका साख कैसे खराब होगा, दोनों बताएंगे। अगर इसको मेरे ख्याल से अगर इस चैप्टर आप लोग पढ़ लेते हैं तो रियली कहता हूं कि मेरे जैसे साख आपका भी बाजार में बन जाएगा, मेरे जैसे नाम आपका भी बुक में छपने लगेगा। अभी तो कोई मिला ही नहीं, मैं ही मिला हूँ इकोनॉमिक्स के विद्वान को, अच्छे क्रेडिट वाला आदमी नहीं। आप लोग भी अगर बुक में इसी तरह से नाम छपवाना चाहते हैं तो तो इस चैप्टर को पढ़िएगा मन से, और इस साख पॉइंट को बढ़िया से पढ़िएगा, नाम छप जाएगा। तो शुरू करें, समझ में आ गया। चलिए, तो मालूम है क्या करते हैं हम लोग, जब चैप्टर शुरू करते हैं तो उसका क्या करते हैं, जितने पॉइंट पढ़ना होता है उसको एक जगह लिखते नहीं, उसका नाम रखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए शुरू कीजिए आप लोग बढ़िया से कॉपी के बीच में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक नंबर में मुद्रा का परिभाषा परिचय। मुद्रा का परिभाषा परिचय, मुद्रा का परिभाषा परिचय, और दे दीजिए अर्थो माय डियर, दे दीजिए अर्थ, अर्थ। अगर परीक्षा में पूछ जाएगी मुद्रा क्या है तब जवाब दीजिएगा नहीं दीजिएगा, क्या है का भी जवाब यही होगा, इसी पॉइंट में होगा। उसके बाद लिखिए विनिमय के स्वरूप, लेकिन ये मुद्रा का विकास होना चाहिए था। एक सेकेंड माय डियर, लिख दिए विनिमय के स्वरूप क्या, इसके हिसाब से तो है, अच्छा लिख दीजिए विनिमय के स्वरूप, विनिमय के स्वरूप, विनिमय के स्वरूप। तीसरा में लिखिए मुद्रा के कार्य, क्या लिखे, देखिए तो नहीं ना कटता है वीडियो में, मुद्रा के
कार्य। ठीक। मुद्रा के कार्य ऊपर हम मिटा के लिख दें। आप लोग को भी भाई दूज होता है? आपको भाई दूज पर्व होता है ना? आप लोग को होता है? वही हम लोग में तो वही मुरही के बोरा एक बोरा पहुंचा देते हैं। आप लोग पता नहीं क्या करते हैं। मुरही बोरा बड़ी सस्ता है आजकल, मुरही के बोरा लीजिए। 50 टका में क्या टका में देता है? हाँ? हो चाहे खेल के दीजिए। क्या टका में दीजिए मुरही बोरा हो? 50 टका में? 25 टका में? है 25 में नहीं होगा यार। 100 150 होगा। तो मुद्रा के कार्य और जो भी हो, मुद्रा का विकास। 4 नंबर में क्या लिखे हम लोग? मुद्रा का विकास। मुद्रा का आर्थिक महत्व। मुद्रा का आर्थिक महत्व। मुद्रा से होने वाले लाभ। मुद्रा से होने वाले लाभ। आहा, ऐसे गिरा था टूट गया था, उड़ो उड़ो। इस तो बच गया, उन्हें तभी चल जाता 70 रुपया तुरंत खटाक। कितना स्टाइल से गिरा सो देखे। हो गया। उसके बाद बचत का परिभाषा परिचय। बचत का परिभाषा नहीं, और क्या, अर्थ आदि। 8 के बचत के प्रकार। बचत के प्रकार। उसके बाद है साख का परिभाषा परिचय। साख का परिभाषा परिचय अर्थ। उसके बाद हम लोग लिखेंगे साख का आधार। साख का आधार। और नेक्स्ट लिखेंगे प्रमुख साख पत्र। प्रमुख साख पत्र। रुक भाई, एटीएम पर आए थे क्या इससे पहले हम? हैं? एटीएम नहीं पढ़ लिया? 12 नंबर में तब लिख लीजिए ए टी एम। उसके बाद 13 नंबर में वही पॉइंट कौन? प्रमुख स्मरणीय तथ्य। ये आपके 13 पॉइंट हुआ।
13 पॉइंट को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। हो गया। तो माय डियर, आज के क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ेगा नहीं। आइए कल से टाइम से फिर, कल भी क्लास चलेगी और परसों भी क्लास चलेगी। कल कल खूब क्या कहेंगे, मैराथन क्लास चलेगा बढ़िया से। आज थोड़ा सा वो कम हो गया ना, आ गया ना, कल से पहले से हम यहाँ पर उपस्थित रहेंगे।